कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। प्यार से फुसला कर थोड़ा खाना खिला उसको। सो गलवा कि उसका बाप फोन तो नहीं करेगा पुलिस में। जा। मुझे पता है आप लोग क्या डिस्कस कर रहे हो। खाना खा लो। हाँ, पिनाकी सैंडविच एंड पिज़्ज़ा सेंटर। याद रखना अथर्वा, खाना मैं खा लूँगा अब। एंड डोंट वरी, मेरे डैडी बहुत स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट है, वो पुलिस में कंप्लेन नहीं करेंगे। यही डिस्कस कर रहे थे ना आप लोग? हाँ, देखिए मैं आपको कब से पूछे जा रहा हूँ कि आप कौन है कौन है कौन है, वो भी अपनी जबान को इतनी तकलीफ देते हुए, और आप कुछ बता ही नहीं रहे। बताइए कौन है आप? जोशीपुरा साहब, ये अपनी पहचान नहीं बताना चाह रहे। हो सकता है उसके पीछे कुछ कारण हो। अपनी बिल्डिंग से अथर्व किडनैप हुआ है ना, तो हाँ, तो ये होते कौन है ये पता करने वाले? अगर ये पुलिस से आए होते ना तो मैं एक बार फिर भी बता देता। तो आप यही समझ लीजिए कि मैं सरकारी कर्मचारी हूँ। अच्छा, तो आप ऐसा ही समझ लीजिए कि मैं रणबीर कपूर हूँ या फिर बच्चन साहब हूँ। आए, मैं कैसे मान लूं कि आप सरकारी कर्मचारी हैं? कोई आइडेंटिफिकेशन है आपके पास? वरना ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश। एक मिनट, आपके पास कोई आइडेंटिफिकेशन है कि आप इस सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं? हाँ, है मेरे पास, बनाया मैंने कार्ड। ये देखिए, दक्षेश जोशीपुरा, ऑनरेबल सेक्रेटरी एंड फर्स्ट सिटीजन ऑफ सही दर्शन हाइट सोसाइटी। और बताऊं, ये देखिए, ये मेरा आधार कार्ड। और इसके अलावा रुकिए, अभी बताता हूं। आ गई, हाँ, ये देखिए, ये हमारे हनीमून की फोटो। मैच कर लीजिए, ऑनरेबल सेक्रेटरी ऑफ सही दर्शन हाइट सोसाइटी। मैं यहाँ का एक नेक और जिम्मेदार सेक्रेटरी हूं। और हमारी बिल्डिंग में जो हादसा हुआ है ना, उसके बाद मैं किसी भी अरे गहरे नत्थु गहरे को ऊपर जाने नहीं दे सकता जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं। तिवारी, इन्हें समझाओ, क्योंकि अगर मुझे लगा लातों की बुत बातों से नहीं मानते तो क्या कर लेंगे आप? साहब, वो आपका मुंह टेढ़ा हो गया है, उसको सीधा कर लीजिए। ओह माय गॉड, आपने मुझे सही दर्शन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी को चांटा मारा। इस थप्पड़ की गूंज बहुत दूर। चुप। तिवारी जी, आपको सेक्रेटरी होना चाहिए तन की जगह पर। सीआईडी इंस्पेक्टर रानाडे, वैभव रानाडे। अंकल, मेरे डैडी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर उनके पास 4 करोड़ नहीं है। और मेरे दादाजी 4 करोड़ में कितने जीरो है, वही काउंट करने में उनको बहुत टाइम लग जाएगा। हम लोग मिडिल क्लास है, मेरे पास गेम्स है, एक अच्छा टीवी है, पर मेरा फ्रिज काम नहीं करता है। और हमारी गाड़ी तो इतनी स्लो है कि ऐसा लगता है कि नो पार्किंग में पार्क करके रखी है। तो अंकल, हमारे लिए 4 करोड़। पैसे तुम लेकर रहेंगे। अपने बाप को बोल, हर्षद अग्रवाल की मदद ले, वो दोस्त है ना उसका। हाँ, लेकिन अपने बाप का नंबर बोल, नंबर बोल। अंकल, मेरे डैडी का नंबर याद नहीं है मुझे, बहुत आड़ा टेढ़ा नंबर है वो। 1 साल पहले मेरी पूरी फैमिली ने नंबर चेंज किया था। बट अंकल, अगर आपको देखना होगा तो आप मेरे फोन में देख सकते हो, फीड में सेव्ड है। हाँ भैया, इसका मोबाइल तो नहीं है ना इस बेचारे के पास। चुप। अगर दोबारा बेचारे की दिखाई ना तो तेरे सामने खून बहाऊंगा मैं इसका, बेवकूफ। अरे फाड़ में गया राजेश वाघेला का नंबर। 2 घंटे बाद हर्षद को फोन करेंगे हम, और तब तक इसको रट्टा मरवा दे कि अपने बाप को बोलना क्या है, समझा? हाँ हाँ। देख बेटा, बड़े भैया को ज्यादा गुस्सा मत दिलाना, वो जो भी कहेंगे वैसे करते जाना, प्लीज। हाँ,
फोन लगाइए। राजू बेटा, जब ये कह रहे हैं ना ये एक बहुत बड़े अफसर है, तो इनकी बात मान के इनकी बात करवा दो ना विद्युत से। देखिए इंस्पेक्टर, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमें कंप्लेंट नहीं करनी है। हाँ हेलो। हेलो राजेश अंकल। बेटा एक मिनट। हाँ बेटा विद्युत, बेटा मुझे ध्यान से बताओ वहां पर क्या क्या हुआ था। संभाल के। बस आजा। खोल। चुप, मुंह धो ले फटाफट। और कितनी भी निगरानी कर ले, आसपास कुछ भी नहीं है यहाँ पर। भागने की कोशिश करी ना तो जान से मरेगा, तो समझा? नहीं अंकल, मैं भागूंगा नहीं। इतने अच्छे से आपने मेरे पैर बांधे, मेरे लिए भागना इम्पॉसिबल ही है। एंड आई एम नॉट स्टूपिड। अगर मैं भागूंगा तो मेरा ही नुकसान है। इनका कॉन्फिडेंस हासिल करना होगा अथर्वा। मुझे पता है आप दोनों बहुत अच्छे अंकल हो। आप लोग मुसीबत में हो, इसलिए आपने मुझे किडनैप किया। डोंट वरी, मैं यहाँ से भागने की गलती से भी नहीं करूंगा। चल मुंह धो, बैठ। राजेश भाई, इन्होंने कहा ना कि हम कंप्लेन करें या ना करें। विद्युत के बयान से ही ये पता चलता है कि अथर्व किडनैप हुआ है। ये किडनैपिंग का ही केस है, तो ये तो अपना काम करेंगी ना मेरी तरह। दक्कू भाई, मैंने बताया कि हमारे बच्चे की जान के आगे हमें किसी भी चीज की परवाह नहीं है। ये बताया ना मैंने आपको। देखिए इंस्पेक्टर। राजू बेटा, शांत हो जाओ, शांत होके इनकी बात सुनो। ये हमारी मदद करने आए ना। मुझे नहीं सुननी है पापा, किसी की भी बात नहीं सुननी। देखिए इंस्पेक्टर, ये हमारा निजी मामला है, ओके? और ऐसा तो नहीं है ना कि आप किसी के माथे पर पिस्तौल लगा दो और कह दो कि नहीं कंप्लेंट लिखवानी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है ना? लेकिन मैंने आपसे कहा ही नहीं कंप्लेंट दर्ज करने के लिए। राजू, इंस्पेक्टर साहब अपना फर्ज निभा रहे हैं ना बेटा। हाँ, और वैसे भी हम फिरौती की रकम इकट्ठा कर रहे हैं ना, उनको अपना काम करने देना बेटा। मासी, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह उन लोगों ने अथर्व को किडनैप किया है, उससे साफ साफ पता चलता है कि वो लोग छठे हुए बदमाश नहीं है। हो सकता है वो लोग ऐसा गुनाह पहली बार कर रहे हो। और ऐसे लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं। आज इस बात की क्या गारंटी है कि पैसे मिलने के बाद वो हमारे अथर्व को सही सलामत जाने देंगे? घबराहट में कहीं उन्होंने अथर्व के साथ कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो? नहीं 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 राज। इंस्पेक्टर साहब, हम पुलिस कंप्लेंट लिखवाएंगे। बंधु, ये अपना काम कर रहे हैं राज। अगर उन्होंने पैनिक में आके हमारे बच्चे के साथ कुछ कर। बंधु, पैनिक तो वो तब भी होंगे ना जब उन्हें पता चलेगा कि हमने पुलिस में कंप्लेंट की है। नहीं पता चलेगा, बस आपको उनको कॉन्फिडेंस दिलाना है कि आप पैसे देने को तैयार हैं और आपने कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं की है। दैट्स इट। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इंस्पेक्टर साहब प्लीज प्लीज। देखिए राजेश भाई, ये अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे और इस तरह से करेंगे कि किसी को पता ही ना चले कि ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हम इन्हें हर मोड़ पर इंफॉर्मेशन देते रहेंगे और ये अपने मेथड से पता करेंगे कि वो लोग कौन हैं और कहां से ऑपरेट कर रहे हैं। है ना इंस्पेक्टर? बिल्कुल सही। जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती है तब तक इस बिल्डिंग से बाहर कोई नहीं जाएगा, अगले 3 दिन तक। क्यों? ऐसा क्यों? कभी कभी इस तरह के किडनैपिंग में इनसाइड जॉब भी होता है। इनसाइड जॉब मतलब? इनसाइड जॉब मतलब घर का भेदी लंका ढाए। इंस्पेक्टर ये कहना चाह रहे हैं कि हो सकता है उन 2 लड़कों के साथ हम में से कोई मिला हो।
हाँ हेलो, ज्योति बोल रही हूँ। बात बिगड़ती ही जा रही है, लेकिन मेरी बात सुन। मैं किसी भी तरह कल सुबह मिलने आऊंगी। सारा बंदोबस्त करके रखना। हाँ अरे ज्योति भाभी कहाँ? बाद में तिवारी जी, मैं जरा आती हूँ। और हाँ, अगर हर्षद आपको पूछे ना तो आप कहिएगा कि आपको कुछ नहीं पता, आपने मुझे जाते हुए देखा ही नहीं। हाँ नहीं नहीं, मामला क्या है? कुछ ठीक है ना सब कुछ? हाँ हाँ सब ठीक है। वो स्त्री के कपड़े लाना भूल गई थी ना, वही लेने जा रही हूँ। अच्छा हाँ, एक मिनट भाभी जी, स्त्री के कपड़े लेने जा रही हूँ, ये बात हर्षद भाई को नहीं बतानी है? मतलब कुछ समझ नहीं आया मेरे। अरे आपको जितना बोला उतना कीजिए ना। जी सॉरी, मतलब अगर हर्षद पूछे तो आप कह देना कि आपको कुछ नहीं पता। हाँ जी बोल दो। अरे ज्योति भाभी, आपके स्त्री के कपड़े अपने घर पर रख दिए हैं। बाद में आशा, थैंक यू। क्या हुआ भाभी, इतना हड़बड़ी में कहाँ जा रही है? और काफी नर्वस भी लग रही हैं, और मुझसे झूठ भी बोली कि स्त्री के कपड़े लेने जा रही हूँ, जबकि तुमने बताया कि स्त्री के कपड़े तो वो तो मैंने सुबह ही घर पर रख दिए हैं इनके। ये इतना भागी इतना परेशान होकर कहाँ गई? आशा, हाँ तुमको कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? हाँ कसमें दी, मिन्नतें की, पर एक भी निवाला नहीं खाया। मगरमच्छ शेर को काटेगा ही नहीं, क्योंकि शेर ने ही मगरमच्छ का गला दबाया। शेर ने मगरमच्छ का गला दबाया। यामिनी, क्या कर रही तू? थोड़ी अकल वकल है कि नहीं? ऐसे वक्त ऐसे डायलॉग मार रही तू? सॉरी मासी, पर क्या करूं, मुझे ना आदत सी हो गई है, सिस्टम में ही बैठ गया है। इतना सिस्टम में बैठा है कि मेरी खुद की दादी गुजर गई थी तब भी मैंने डायलॉग मारा था, आशीर्वाद दे के चल बसे वो दादी, बाकी सारी टूटी हुई शादी, बाकी सारी। बस। अरे सिस्टम में तो पता है, आदत तो वंदना की है बेचारी की। भगवान से पहले ना सुबह उठ के वो अथर का चेहरा देखती तभी उसका दिन शुरू होता है। अरे नहीं मासी नहीं, अगर आप ऐसे हिम्मत हार जाएंगे तो इस बंजर घर में बाहर कैसे लाएंगे? बंजर घर में बाहर कैसे लाएंगे? हाँ, ये वाला ढंग का था। थैंक यू यामिनी, तूने सही कहा। नहीं, मैं नहीं हिम्मत हारने वाली, मैं बिल्कुल हिम्मत नहीं हारने वाली। देख, अगर सबने हिम्मत हारी ना तो साईं बाबा है ना, वो संभाल लेंगे। मेरी सहेली ने किशोरी, उसकी मामी है, वो साईं बाबा की बहुत बड़ी भक्त है। वो हमेशा कहती है, साईं पे अगर भरोसा है ना, और अगर सारी चिंताएं उसके ऊपर छोड़ दिए, और फिर भी अगर तुम चिंता कर रही हो, तो फिर उस पे भरोसा कैसे? फिर उसको भरोसा हो ही नहीं सकता। नहीं, मुझे साईं पे पूरा भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। मैं जरा भी परेशान नहीं हूँ, जरा भी परेशान नहीं हूँ। तुम देख लेना है यामिनी, तुम देख लेना। मौसी, यामिनी मैंने, वो ज्योति भाभी है ना, बड़ी अजीब तरह से झूठ बोलकर कहीं बाहर निकल गई है। झूठ बोलकर? हाँ, मैं बताती हूँ ना क्या झूठ बोली, लेकिन उनका बोलने का अंदाज ना बहुत जीप और गड़बड़ वाला था। यामिनी, हाँ, तूने एक काम कर, तू ज्योति का किस्सा क्या है ये पता कर। हाँ, और आशा से समझ ले कि वो झूठ क्या बोल रही। जी। तब तक ना मैं मेरा काम करूंगी, मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। आशा, हाँ, मेरे घर में जा नीचे, और फ्रिज में ना कुछ सामान है, बताती हूँ मैं तुझे, वो लेके आ। हाँ मौसी, लेके आती हूँ। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। इस केस का मैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हूँ, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ओह माय गॉड, किसी को मतलब यम को भी नहीं बताऊं? यम? मतलब किसी का नाम यम है?
यमराज? ये व्हाट? नहीं नहीं, यम मतलब यामिनी भाभी, इनकी बीवी है। शॉर्ट फॉर्म यामिनी का यम। कोई अपनी पत्नी को यम कैसे बुला सकता है? अरे उनका अंदाज देखिए आप भी उनको यम कह के ही बुलाएंगे, है ना राजेश भाई? अरशद, ऐसे टाइम पे ही करके टाइम पास क्या कर रहा है? ये तो वही बात हो गई ना कि कुकुल के काका ने कोकिला की काकी को कुरमुरे का कस्टर्ड खिलाया, कोकिला की काकी ने कुरमुरे के कस्टर्ड में केचप और कोकम मिलाया। बोल के बताइए। आप लोगों को कुछ हुआ है क्या? मतलब ये कभी कभी दौरे पड़ते हैं या फिर रेगुलरली? नहीं नहीं, दक्कू भाई तो हमारे ऐसे ही। हाँ आई नो, तजुर्बा है इनका मुझे। और ये हर्षद भाई मेरा ध्यान भटका के मूड हल्का करने के लिए ये हरकतें कर रहे हैं, है ना हर्षद भाई? हाँ राजेश भाई, लेकिन दरअसल क्या है ना, इस बार ये झालर भी मेरा हाथ बटा रहा है। राजेश भाई आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाए। भगवान न सब राजेश भाई, मेरे घर की खाखरे जैसी खिलखिलाती करारी खिड़की से अपने गार्डन में झांकता हूं ना, तो मेरी नजरें अथर्व को ढूंढती है। यकीन मानिए, इंतजार रहता है कि कब मेरी खिड़की का कांच टूटेगा। ओह माय गॉड, टूटेगा। आपकी खिड़की का कांच भी टूटेगा और आपका चश्मा भी टूटेगा, क्योंकि अथर्व जरूर वापस आएगा। हम उसे वापस लेकर आएंगे। यस। क्या बात है राजेश भाई, क्या बात है। वेरी गुड। इंस्पेक्टर साहब बताइए क्या करना है अभी? मैं पहले तो पैसों का बंदोबस्त करना है, राइट? राइट। और यकीन मानिए हम उन बदमाशों तक पहुंच के रहेंगे, क्योंकि हमारी नजरों में दो अपराध सबसे घिनौने होते हैं, एक बलात्कार और दूसरा किसी का बच्चा अगवा करना। वंदना भाभी पर क्या बीत रही होगी? बेटा, मैं हिम्मत हारने वाला नहीं हूं। मैं भी जुट जाऊंगा, हर कोशिश करने वाला हूं मैं। मेरा पोता अथर्व सही सलामत वापस मिल जाए। बेटा, मेरा राजू कब तक अकेला लड़ता रहेगा? कब तक ये सब झमेला उठाता रहेगा? ओहो, मैं हूं ना, मैं उसका श्रवण कुमार बन के दिखाऊंगा। श्रवण कुमार, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, टूटने वाला नहीं हूं मैं टूटने वाला नहीं हूं। अथर्व वागले, केयर ऑफ राजेश वागले, साई दर्शन हाई सोसाइटी। काका, आपको चाय चाहिए तो बना के दूं? मैं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाय नहीं चाहिए बेटा। वो अपना, तू भी तो सोई नहीं ना? हाँ, जाके सो जा। हाँ, मुझे कुछ चाहिए तो मैं चाय बना लूंगा। अगर कुछ जरूरत पड़ी तो। ये क्या कर रहे हैं आप काका? बेटा, मुझसे जो कुछ भी बन पड़ रहा है मैं कर रहा हूं कि अपना अथर्व सही सलामत वापस आ जाए। हैं? तुझे कुछ काम था? हाँ, वो
वो मौसी ने ना फ्रिज में से वो 2 दिन पहले कुछ मिठाई बना के रखी थी और गुलाब जामुन के पैकेट इधर उधर रखे हैं, वो लेके आने के लिए बोला है मुझे। अरे राधिका को इस समय वो मिठाइयाँ क्यों चाहिए भाई? मौसी ने शाम को घर पर दावत रखी है ना। क्या? हाँ। शर्म नहीं आती राधिका को? दिमाग चकरा गया है क्या उसका? गठिया गई है वो? अरे हम लोग तो लगे हैं कैसे कैसे अथर्वा को वापस लाया जाए और उसे दावत की पड़ी है। सचमुच इस उम्र में उसका दिमाग खराब हो गया औरत का। उसे सोचना चाहिए कभी कि ये किस हालत में होगा अपना अथर्वा। उसने भी कुछ खाया पिया होगा कि नहीं और उसे दावत की पड़ी। ले खा ले जल्दी से। अंकल ये सैंडविच बहुत ड्राई है, ये बहुत सूखा है तो केचप केचप चाहिए? हाँ लो। हाँ एक काम कर छोटे, छोले भटूरे लच्छा पराठा बना और खिला अपने हाथ से इसको। बेवकूफ उठ इधर आ। छोले भटूरे लच्छा पराठा ये सब तो नॉर्थ की चीजें लगती है। लगता है ये लोग नॉर्थ से है। और भी इंफॉर्मेशन पता करनी होगी अथर्वा। इंस्पेक्टर साहब ठीक बोल रहे हैं, वो किडनैपर्स इंफॉर्मेशन लेने के लिए यहाँ पे जरूर आएंगे। ओके, नाउ लिसन टू माय प्लान। हम यहाँ से बाहर सड़क पर जाएंगे, मतलब आपकी बिल्डिंग के बाहर जो सड़क है वहां पे जाएंगे और वहां पे जाकर हम एक ड्रामा क्रिएट करेंगे जहां पर आप जानबूझकर मुझसे झगड़ा करेंगे। मानो मैं वहां का टैलेंट हूं और मुझे बहुत जोर जोर से डांटेंगे। समझ गए मिस्टर सेक्रेटरी? अवश्य। ये करने में तो मुझे अब एक मिनट, जो एक्स्ट्रा कमेंट्स है ना वो आप है ना बाद में अपने मन में ही बोल दीजिए। हाँ ओके, हाँ थैंक यू वेरी मच। आप मेरा हौसला बढ़ा रहे हो, मेरा मूड ठीक करने के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन टेंशन तो है ही ना। आई एम सॉरी, रियली सॉरी। मैं कोशिश करूंगा कि मेरा जो भद्र व्यवहार है वो मेरे कलात्मक मन के अंदर ही रहे, बाहर ना आए। हाँ ठीक है, तो अब आप सुनिए ड्रामा में आपको बोलना क्या है। इसको क्या हो गया? वो भद्र व्यवहार कर रहे हैं अपने मन के अंदर। थोड़ी देर बाद डांस भी करना शुरू करेंगे। एक काम कीजिए, वो देखो भाई उससे अच्छा बोलिए, बोलिए। ओके। अभी नहीं, वहां नाटक में। ओके। झालर अम्मा है क्या तू उसकी? लो भैया, आप ही ने कहा था ना कि आप शक्ति जताएंगे और मैं नरमी दिखाऊंगा, तभी तो उसे विश्वास आएगा पूरी तरह से हम पर। अरे गोद लेने की बात नहीं की थी मैंने, समझा तू? उसे यहाँ पर बांध कर हमें निकलना है और उसकी बिल्डिंग के आसपास जाकर के। बबलू भैया हमें बहुत डर लग रहा है, अगर किसी ने हमें वहां पे पहचान लिया तो। और वैसे भी वो विद्युत हमारी शक्ल देख चुका है ना, आप ऐसा रिस्क कैसा ले सकते हैं? अरे हमारी शक्ल देख चुका है तो क्या? हाँ अपनी आंखों में कैमरा लेकर घूमता है विद्युत। बोल, हमारी शक्ल सूरत उसकी आंखों तक पहुंचे, उसके दिमाग तक पहुंचे, उसके पहले दवाई सुंगा देते हम भूल गया। अरे पता तो करना होगा ना, उसका बाप पुलिस में तो नहीं जा रहा, पैसे इकट्ठा कर रहा है या नहीं? चल हाथ पैर बांध उसके और मुंह पर अच्छे से पट्टी लगा, बाकी मैं करता हूं। चल। ये नॉर्थ से है ये तो पक्का यकीन होने लगा है मुझे। और भी इंफॉर्मेशन पता करनी होगी अथर्वा। खा लिया? तो सुन, हम लोग थोड़ी देर में आ रहे हैं और तब तक गलती से भी कोई गड़बड़ की तेरा हाथ काट के तेरी अम्मा को भेज देंगे। नहीं नहीं बबलू अंकल, मैं चुपचाप यहाँ बैठा रहूंगा क्योंकि मुझे सही सलामत घर जाना है और मेरे डैडी पैसे कैसे भी करके दे देंगे, अब भरोसा रखिए। देना तो पड़ेगा, देना तो पड़ेगा वरना। एक बात बता, वो भूरी आंख वाला विद्युत वो भी तेरी तरह ही अक्लमंद और स्मार्ट है क्या? केयरफुल केयरफुल अथर्वा, उल्टा ही बताना, इंफॉर्मेशन पता करने की कोशिश कर रहे हैं। हंस के रहा बे। वो विद्युत जो है ना, उसका दिमाग बहुत चे है। हमेशा टीचर बोलती है कि तू चाहे बादाम का पूरा पेड़ खा जा, तेरे दिमाग पे फर्क नहीं होगा। इतना इडियट है वो, पर लड़का अच्छा है। लेकिन आपने उसके बारे में क्यों पूछा?
उस पर है ना मुझे पीएचडी करनी, इसलिए। बैठ चुपचाप, बांध रहे इसको। आई नो विद्युत के बारे में क्यों पूछा। शायद विद्युत इनका डिस्क्रिप्शन ठीक से बता पाएगा या नहीं अपने मम्मी डैडी को, ये पता करना था इनको। बोलो। देखो विद्युत, ही इज अ ट्रस्टेड स्केच आर्टिस्ट, ओके? तुम्हें इन्हें सिर्फ उन किडनैपर्स का डिस्क्रिप्शन देना है और उस डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे ये उनका स्केच बनाने की कोशिश करेंगे, ऑलराइट? याद कर कि कौन थे वो 2 लोग जिन्होंने तुझे वो दवाई सुंघाई थी, वो दिखने में कैसे थे? विद्युत जब भी उस किस्से को याद करता है तो रोने बैठ जाता है। अब क्या करेंगे हम? प्लीज देख, यू आर सेफ। तू अथर्व की सोच, उसका जब कॉल आया था ना, वो कितना काम था। जो पता है, मम्मा डैडी परेशान हो गए थे, लेकिन अथर्व एकदम शांति से बात कर रहा था। वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं हुआ था। और तुम तो वापस आ गए हो, राइट? देखो विद्युत, प्लीज इंस्पेक्टर सर ने इन स्केच आर्टिस्ट को बुलवाया है स्पेशली। अगर तुमने इनको डिस्क्रिप्शन दिया और अगर ये वो स्केच बनाने में सक्सेसफुल रहे और वो स्केच को देख के अगर तुमने ये कहा कि हाँ ये वही लोग थे, तो हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। प्लीज विद्युत, प्लीज याद कर। तू भूल जा जो हुआ था उसे। शक? अगर ये भूल जाएगा तो याद कैसे करेगा? I mean, 1 मिनट। विद्युत, थिंक विद्युत। घर में तो कोई भी नहीं है, लेकिन इतने अच्छे से बांध के रखा है ना मेरे पैर और हाथ। ओह गॉड, ये तो सुनसान जगह लगती है, कहीं कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। ये तो पूजा हो रही है, आरती हो रही है, मतलब आसपास एक मंदिर है। सुपर, ये तो मस्जिद में मौलवी साहब जो है वो अजान सुना रहे हैं। दैट मीन्स कि मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे एक तरफ मंदिर और एक तरफ मस्जिद है। इतनी इन्फॉर्मेशन तो है, लेकिन मैं कहाँ पे होऊंगा? ये मंदिर मस्जिद कहाँ पे होंगे? इतने सारी पंछियों की आवाज, विच मीन्स कि मैं एकदम सिटी में नहीं हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैं सिटी के आसपास हूँ। ओके, एक तरफ मंदिर, एक तरफ मस्जिद। नजर रख छोटे, नजर रख। हमें पता लगाना होगा कि राजेश वागले पैसों को बंदोबस्त कर रहा है या नहीं। मौका मिलते ही बिल्डिंग में घुसेंगे। और भैया, हमें थोड़ा संभाल के रहना होगा, क्योंकि उस दिन उस औरत ने मेरी शक्ल देख ली थी। एक्सक्यूज मी, नीचे उतरो। अरे हाँ, तो तेरी शक्ल देखी, मेरी शक्ल नहीं देखी उसने, तो तू यहीं रुकेगा और मैं जाऊंगा, ठीक है? लेकिन अगर उन्होंने पुलिस में शिकायत कर दी होगी तो? अरे नहीं करेंगे यार, क्योंकि देख, अगर पुलिस में शिकायत कर दी होती ना तो अभी तक ना खबर न्यूज में आ चुकी होती।
और वैसे भी मीडिया वाले है ना इंतजार ही कर रहे होते कि कब उन्हें कोई चटपटी खबर मिले और न्यूज़ को आग की तरफ हिला दे। समझा तू? और कुछ भी सुना उस बच्चे को अगवा करने के बारे में? हाँ नहीं ना? चल बैठ। हर्षद अग्रवाल। अरे राजेश भाई। मिस्टर श्रीवास्तव, आउट आउट आउट। मैं अपनी साईं दर्शन हाइट सोसाइटी में आपको किराएदार के तौर पर तो क्या, पेइंग गेस्ट के तौर पर भी नहीं रहने दूंगा। ओह माय गॉड, इतने सारे पैसों के साथ रम्मी, तीन पत्ती खेलना, नो 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 नो। देखो और देखो, आप सुनिए समझे आप? अरे अकेले ही बोले जा रहा है, शाम हो जाएगी यहीं पे हर्षद भाई। तो बंदर के हाथ में मशाल दे दी राजेश भाई। अरे ओ उनको भी कुछ बोलने दीजिए ना। देखिए मेरे जो मालिक है ना, घर के मालिक जोजो ने जुजू के जीजा को जहरीली जीरा गोली खिलाई। जुजू के जीजा ने जोजो को बोला कि क्यों जीवन में ज्वाला जगाई, बोल के बताइए। दूसरे गाल पर भी थप्पड़ खाओगे अगर ऐसा डायलॉग बोलोगे। देखा ना, हाथ हवा में ऑलरेडी आ चुका है। अरे डक्कू भाई सीधे सीधे निकाल दीजिए इन्हें सोसाइटी में से। देखिए हमारी सोसाइटी में इस तरह जुआ खेलना ये। अच्छा देख लूंगा तुम। और तुम लोग कौन सा शरीफ बनने की बात कर रहे हो? हाँ, मैंने तो सुना है ये जो राजेश जी है ना, ये तो जम के जमा रहे हैं पैसे घर में। है हाँ, ये राजेश वागले, वन्ना भाभी के पति राजेश वागले पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, माना। पर ये जुआ खेलने के लिए पैसा इकट्ठा नहीं कर रहे, ये तो पैसा इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं। नहीं बताना है हमें, किसी को नहीं बताना है। क्या नहीं बताना है? क्या नहीं बताना है? अरे आचार डालेंगे हम 4 करोड़ रुपए का, तुम्हें क्या? अरे नहीं बताना है 4 करोड़ के बारे में। और 4 करोड़ के बारे में नहीं बताना है। चले झाला, भाग इधर से, भाग। देख लूंगा तुम लोगों को। हाँ देख लो, आगे गाड़ी है, पहले वो देखो। 4 करोड़ का, हम जुआ नहीं खेलते। 4 करोड़ का। ये लोग पैसे जमा कर रहे हैं यार, मतलब पैसे जमा करने की कोशिश तो कर रहे हैं ना। हमने कितना मांगा है? 4 करोड़। अगर आधा मिल जाए, आधा छोड़, अगर 1 करोड़ भी मिल जाए ना, अपनी तो लाइफ सेटल ले बे। समझा तू? बबलू भैया एक काम करते, अभी उन्होंने जिस आदमी को निकाला ना, उसको जाके पकड़ते, कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सही है। अच्छा हर्षद भाई, मैं हाथ जोड़ता हूँ जरा, पैसों का कुछ। पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा राजेश भाई, टेंशन मत लो। 4 करोड़ रुपए का बंदोबस्त हो जाएगा। चलो राजेश भाई, अभी टाइम नहीं है अपने पास। चलो चलो चलो, मेरी 7 लाइनें अभी बाकी है। वो अकेले बोलो अभी यहाँ पर। जोजो ने जोजो की, जीजी ने। चलो अभी चलो। बबलू भैया क्या हुआ? अचानक से रिक्शा में क्यों बैठ गए हम लोग? अरे बाबूजी घर वापस आ रहे हैं, उनका मैसेज था। अगर वो घर पहुंच गए और बच्चे को देख लिया तो? बस भैया ये रोक दीजिए भाई, पैसा। अरे भाई, ये भाई। हाँ बोल किशोर। 2 लड़के लोग मेरी रिक्शा में बैठे थे और वो लोग कुछ बात कर रहे थे कि बाबूजी घर आने वाले, और अगर उन्होंने बच्चे को देख लिया तो बड़ी मुसीबत आ सकती है। बढ़िया यार, थैंक यू किशोर। अच्छा एक बात बता, तूने उन दोनों को कहाँ छोड़ा? यही बोरीवली नाके में छोड़ा। सबको खबर कर दे, वो लोग बोरीवली नाका से दूसरी रिक्शा लेंगे। बता दे कि 2 ऐसे लड़के हैं। तूने सब कपड़े वपड़े देखे हैं ना? हाँ कपड़े वपड़े देखे हैं मैंने। अभी मैं सबको हुलिया बता देता हूँ अपने ग्रुप में, और बोल देता हूँ सबको, कहीं भी वो लड़के उनकी रिक्शा में बैठे तो सीधा पुलिस स्टेशन लेके जाने का। ठीक है? ठीक है। हाँ चल।
जरूर वो लोग रिक्शा में बैठेंगे कहीं ना कहीं जाने के लिए। तुम सबको समझ में आ गया ना? सब चौकन्ना रहो, इस मैसेज की चेन बिन बना डालो। वो दोनों लड़के किसी भी रिक्शा या टैक्सी में बैठे तो सीधा पुलिस को खबर करनी है, ठीक है? मौसी। हाँ आशा, ले आई हलवा? हाँ। चल ये देख, मैंने पूरी का आटा गूंद लिया है। हलवा पूरी करेंगे और फिर आलू की ना रसेदार तीखी सब्जी बनाऊंगी, अब पुलाव भी बनाऊंगी और थोड़े से पापड़ भी सेक लेंगे, है ना? रख दे वहां पे, रख दे। मुझे लगा आशा मजाक कर रही है, लेकिन राधिका तुम्हारा दिमाग तो सचमुच में खराब हो गया है। खराब नहीं हुआ है, बिल्कुल साफ हो गया है। आप भी अगर ये खाना चखेंगे ना तो उंगलियां चाटते रहेंगे और फिर कहेंगे सी द फन, सी द फन। और अगर आपने ऐसा नहीं कहा ना तो फिर मैं सबको कुल्फी बांटूंगी। कुल्फी खिलाओगी इस टाइम में? अरे तुम्हारा दिमाग तो बस बिल्कुल उसकी तरह, क्या नाम था उनका, किशोरी की सास। हाँ, उन्हीं की तरह सटिया गई हो। देखो, देखा नहीं, बंदना ने एक निवाला तक नहीं लिया, बिल्कुल पत्थर की तरह बैठी हुई है। देखिए, जिस साईं बाबा के सामने वो बैठी है ना, उस पर मैंने मेरी मुश्किलें, मेरी मुसीबतें, मेरी चिंता सब छोड़ दिए। अगर उन्हें पता चला ना कि मैं चिंता कर रही हूँ तो उन्हें लगेगा कि मुझे उन पे भरोसा ही नहीं है। आप हमेशा क्या कहते हैं बच्चों को कि इफ यू हैव फेथ, हाँ, इफ यू हैव फेथ, स्टॉप वरिंग, स्टॉप वरिंग। वही मैं कर रही हूँ, वही मैं कर रही हूँ। देखिए, जहाँ पे श्रद्धा, सबूरी और आस्था होती है ना, वहां पे चिंता का कोई स्थान नहीं होता है। और ये मेरे आंसू जो है ना, वो अविश्वास के या चिंता के नहीं है, खुशी के आंसू है ये। और मुझे विश्वास है अथर्वा वापस आएगा, और ये विश्वास के आंसू है। इसलिए मैं ना खाना खाऊंगी, मैं डट के खाना खाऊंगी, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे, चाहे कोई खाए ना खाए। राधिका मासी, मैं ज्योति के घर पे गई थी, वो तो घर पे चली गई। मैंने उनसे इनडायरेक्टली पूछने की कोशिश की, पर हाँ बाद में बताती हूँ, हाँ बाद में बताती हूँ, ऐसा कह के मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। शक की सुई को और गाढ़ा कर दिया, शक की सुई को। बस देखिए, मुझे ना ज्योति का बिहेवियर कुछ अजीब लग रहा है। मतलब वो पुलिस कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए। हाँ, वो हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही है ना, मतलब कुछ बता नहीं रहे, ऐसा तो नहीं वो इस किडनैपिंग के बारे में? हाँ, देख विद्युत, हाँ सकी दीदी, ऐसे ही दिखते तो वो दोनों। आशुदाई, सकी सकी सकी, वो ज्योति भाभी ना कुछ तो गड़बड़ कर रही है, ये पता करने के लिए मैं बाद में पहले ये दो स्केच देखो। क्या इनमें से कोई एक था जिसकी शक्ल आपने देखी थी जब उसका मास्क निकल गया था? वो है भाई सकी, ये उनमें से एक लड़का ना ऐसा ही था। हाँ, 100% यस फॉर 100% ऐसा ही दिखता था वो लड़का। वो दोनों लड़के यहीं पे थे, मतलब हमारा प्लान काम कर गया है। लेकिन अभी तो नहीं है ना वहां, लेकिन चले क्यों गए वो? ओह माय गॉड, कहीं उन्हें शक तो नहीं हो गया कि अब वाकई में इंस्पेक्टर है और हम लोग जो सड़क पे नाटक कर रहे थे वो नाटक है? आपसे कितनी बार कहा गया, थोड़ा कम बोला कीजिए दक्षेश जोशीपुरा जी। हाँ। अच्छा सुनिए, वो लोग कंफर्मेशन करने आए थे कि हम पैसे का अरेंजमेंट कर पा रहे हैं या नहीं, और उन्हें शायद ये कंफर्मेशन हो गया है कि हम 100% पैसे का अरेंजमेंट कर रहे हैं, और वो यही इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने आए थे। जब उन्हें कंफर्म हो गया तो वो यहाँ से ऑटो में बैठकर रफू चक्कर हो गए। सिर्फ 10 सेकंड लेट हो गया मैं, वरना मेरे हाथों में होते।
हेलो हेलो I'm first citizen of Sahi Darshan Heights Society. Honorable Secretary Advocate दक्षेश जोशीपुरा. बोलिए. अरे दक्कू अंकल सबको मालूम है, भाई हटे, डैडी को फोन दीजिए. डैडी, राजेश भाई, 1 मिनट. हाँ सखी बोलो बेटा. डैडी स्केच रेडी है. रेडी है इंस्पेक्टर साहब. हाँ सॉरी जल्दी से ऊपर आ जाइए, स्केचेस रेडी है, आ जाइए. कम. ओके ग्रेट. इंस्पेक्टर सर, ये स्केचेस. यस 100%. मिस्टर राजेश, यही दोनों लड़के थे बस स्टॉप पर. फैंटास्टिक जॉब किड्स. थैंक यू सखी. थैंक यू विवान. हेलो गुलाबो, मैं तुम्हें साईं दर्शन हाइट्स का एड्रेस भेज रहा हूं. जल्दी से वहां पे आ जाओ. गुलाबो हमारी टॉप इन्फॉर्मर है. मैंने उसे पहले से ही काम पे लगा दिया था. उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, वो यहीं पे आ रही है. ओके. May I come in? आओ गुलाबो. ये गुलाबो है, किन्नर समाज की बड़ी कार्यकर्ता है. बैठिए. मैं बैठूं? जी बिल्कुल. पूछ क्या रही है, प्लीज बैठिए. बैठिए. वो हम मदद करने भी आते हैं ना, तो पुराने 10 रुपए का नोट देकर घर से भगा देते हैं लोग. बहुत कम दहलीजें पार करके हम घर के अंदर गए हैं. ये हमारी टॉप इन्फॉर्मर है, गुलाबो जी. ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें.